हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नॉन स्टॉप में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 28 और 29 मई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे 2 क्वेश्चंस पे पूछूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एक चैटबॉट पाई किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसको लॉन्च किया है NPCI ने। NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एक चैटबॉट पाई लॉन्च किया है। प्रश्न, सेबी ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण पर कितने रुपए का जुर्माना लगा दिया है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी 7 लाख। तो हाल ही में सेबी ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया पर 7 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया है। बात हुई है सेबी की। तो सेबी की फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का मुख्यालय है मुंबई में और सेबी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं अजय त्यागी। बात करें भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की यानी कि नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, तो इसके अध्यक्ष हैं सुखबीर सिंह संधू। सुखबीर सिंह संधू इसके अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न, न्यू डेवलपमेंट बैंक के अगले अध्यक्ष कौन होंगे? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक इसके अगले अध्यक्ष होंगे मार्कोस ट्राइजो। मार्कोस ट्राइजो ये ब्राज़ील के हैं। तो ये न्यू डेवलपमेंट बैंक के अगले अध्यक्ष बनेंगे। 7 जुलाई 2020 को न्यू डेवलपमेंट बैंक के अगले अध्यक्ष के रूप में ये कार्यभार ग्रहण करेंगे। और इसके अलावा भारत के अनिल किशोर को न्यू डेवलपमेंट बैंक का अगला उपाध्यक्ष और CRO नियुक्त किया गया है। CRO यानी कि चीफ रिस्क ऑफिसर। चीफ रिस्क ऑफिसर, तो ये भी आप ध्यान रखिए, भारत के अनिल किशोर को न्यू डेवलपमेंट बैंक का अगला उपाध्यक्ष और चीफ रिस्क ऑफिसर नियुक्त किया गया है। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक के अगले अध्यक्ष बनेंगे मार्कोस ट्राइजो। बात करें न्यू डेवलपमेंट बैंक की, तो इसकी स्थापना 2014 में हुई थी और इसका मुख्यालय है शंघाई में। चीन के शंघाई में इसका मुख्यालय है। अगला प्रश्न, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का नया अध्यक्ष और MD यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी SN राजेश्वरी को। तो SN राजेश्वरी को ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का नया अध्यक्ष और मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न, श्रीलंका के किस क्रिकेटर को हेरोइन रखने के आरोप के बाद क्रिकेट के सभी फॉर्मेट्स से निलंबित कर दिया गया? तो इसका आंसर ऑप्शन बी सेहान मधुसंका को। सेहान मधुसंका, तो ये श्रीलंका के तेज गेंदबाज हैं। तो हाल ही में इनको हेरोइन जो ड्रग होती है उसको रखने के आरोप में इन्हें क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से निलंबित कर दिया गया है। बात करें श्रीलंका की, तो श्रीलंका इसकी राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे और श्रीलंका की करेंसी है रुपया। श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं महिंद्रा राजपक्षे, श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं। और श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं गोतबाया राजपक्षे। ये दोनों भाई हैं, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री दोनों भाई हैं। तो श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं गोतबाया राजपक्षे और प्रधानमंत्री हैं महिंद्रा राजपक्षे। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने अपनी पुस्तक द स्काबॉग का ऑनलाइन विमोचन किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी JK राउलिंग ने। JK राउलिंग ये एक ब्रिटिश लेखिका है और हैरी पॉटर लिखने की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। हैरी पॉटर इन्होंने लिखी है जिसकी वजह से ये फेमस हैं। तो हाल ही में इन्होंने एक पुस्तक द स्काबॉग का ऑनलाइन विमोचन किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में मुज्तबा हुसैन का निधन हो गया, वे क्या थे? तो मुज्तबा हुसैन ये एक लेखक थे। ये एक प्रसिद्ध उर्दू लेखक थे और ये तेलंगाना के थे। 2007 में इनको भारत के चौथे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया था।
तो मुजतबा हुसैन ये एक फेमस उर्दू लेखक थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। अब देखते हैं चंबा में चार धाम कनेक्टिविटी परियोजना के तहत बनाए जा रहे मार्ग के एक हिस्से के रूप में एक 440 मीटर लंबी सुरंग का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन क्या है? नितिन गडकरी ने। नितिन गडकरी ये सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं। तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इस सुरंग का उद्घाटन किया है। दक्षिण केंद्र सरकार द्वारा साइक्लोन अम्फन से प्रभावित हुए पश्चिम बंगाल के लिए कितने करोड़ रुपए के पुनर्वास पैकेज की घोषणा की गई? तो इसका आंसर ऑप्शन डी 1000 करोड़ रुपए। तो केंद्र सरकार द्वारा साइक्लोन अम्फन से प्रभावित पश्चिम बंगाल के लिए 1000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। और इसके अलावा ओडिशा को 500 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। पश्चिम बंगाल को 1000 करोड़ रुपए और ओडिशा को 500 करोड़ रुपए। और जिन लोगों की अम्फान की वजह से मृत्यु हुई है उनके परिवारजनों को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे और घायलों को 50,000 रुपये केंद्र सरकार द्वारा दिए जाएंगे। बात करें पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़। अब अपने LIC ने, यहाँ पर LIC होगा, LIC ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की शुरुआत की है। यह पॉलिसी कितनी अवधि के लिए होगी? तो ऑप्शन इसके गलत है, इसका आंसर ऑप्शन सी 3 साल के लिए। तो हाल ही में LIC ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रधानमंत्री वय वंदना योजना शुरू की है और ये योजना 3 साल के लिए होगी। ये योजना 26 मई से शुरू होगी और 31 मार्च 2023 तक के लिए होगी। 31 मार्च 2023 तक के लिए होगी, यानी कि 3 साल के लिए ये योजना रहेगी। बात करें LIC की, तो LIC यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, तो LIC की स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 को। LIC का मुख्यालय है मुंबई में और LIC के अध्यक्ष हैं MR कुमार। MR कुमार LIC के अध्यक्ष हैं। अपने UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है मेजर सुमन गवानी को। मेजर सुमन गवानी ये भारतीय सेना की अधिकारी हैं। तो इनको 2019 के UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है और यह पहली बार है जब किसी भारतीय शांति दूत को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मेजर सुमन गवानी, इन्हें संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत दक्षिण सूडान में तैनात किया गया था। तो हाल ही में इन्होंने अपने मिशन को पूरा कर लिया है। तो इन्हें 2019 के UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बात करें UN की, तो UN यानी कि यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को और यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में और इसके वर्तमान में महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस। अब दक्षिण नाइजरगढ़ राज्य में भारत के नए राजदूत कौन होंगे? तो इसका आंसर ऑप्शन है PK नायर यानी कि प्रेम के नायर। इनका पूरा नाम है प्रेम के नायर। तो PK नायर ये नाइजरगढ़ राज्य में भारत के अगले राजदूत बनेंगे। बात करें नाइजर की, तो नाइजर इसकी राजधानी है नियामी इसकी राजधानी है और यहाँ की करेंसी है फ्रैंक इसकी करेंसी है। और नाइजर के राष्ट्रपति हैं महमदो इस्सौफो यहाँ के राष्ट्रपति हैं। तो PK नायर ये नाइजर में भारत के अगले राजदूत बनेंगे। पिछले हाल ही में श्यामला जी भावे का निधन हो गया, वे क्या थीं? तो श्यामला जी भावे ये एक शास्त्रीय संगीतकार थीं,
हिंदुस्तानी संगीत के साथ साथ कर्नाटक संगीत पर भी इनकी अच्छी खासी पकड़ थी। तो श्यामलाजी भावे ये एक शास्त्रीय संगीतकार थी। हाल ही में इनका निधन हो गया है। अगला प्रश्न है, कॉलिंग एप्लीकेशन कैचअप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो हाल ही में कॉलिंग एप्लीकेशन कैचअप इसको लॉन्च किया है फेसबुक ने कॉलिंग एप्लीकेशन कैचअप लॉन्च किया है और इस ऐप के जरिए एक साथ एक समय में 8 लोग ग्रुप कॉल कर सकते हैं। एक साथ एक समय में इस ऐप के जरिए 8 लोग कॉल कर सकते हैं। बात करें फेसबुक की, तो फेसबुक की स्थापना हुई थी 2004 में और फेसबुक का मुख्यालय है कैलिफोर्निया, अमेरिका में और फेसबुक के सीईओ है मार्क जकरबर्ग। तो दोस्तों आज आपके लिए पहला प्रश्न है, किस राज्य के मंत्रिमंडल ने खेलों को उद्योग का दर्जा देने की मंजूरी दी है? और आज आपके लिए दूसरा प्रश्न है, टेनिस खिलाड़ी एशले कूपर का हाल ही में निधन हो गया, वे किस देश के थे? तो इन दोनों प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।